70 करोड़ गैलन जहरीला पानी। इस जहरीले पानी में सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक भी है, क्या म्युनिसिपल इंडस्ट्रियल दोनों है, सब कुछ है। बड़ा शेयर तो इंडस्ट्रियल ही होगा। चले जाएं काफ़ी जगहों पे तो हमारे जो नमाज का निशान होगा इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली समंदर में छोड़ रहे हैं, H2SO4। आप समंदर की हयात की ऑक्सीजन कम कर देंगे, सांस रोक देंगे, तो खुदा ने आपकी ऑक्सीजन ख़त्म कर दी है। पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ एयर क्वालिटी नॉर्मल हो। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका अगर किसी को पहला रिएक्शन देखना है तो वो फिजा में ना देखे, वो समंदर में देखे। ग्लोबल वार्मिंग तो अलग बात है, क्लाइमेट चेंज को तो आप यहाँ छेड़े ही नहीं। ये तो मैन मेड डिजास्टर्स हैं जो हम कर रहे हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इदारा है जी, पोर्ट का पता नहीं क्या उनके नखरे और नमूने हैं, वहाँ जाके देखें, आप खड़े नहीं हो सकते बदबू की वजह से जी। पाकिस्तान नेवी कैन नॉट ऑपरेट इन इट्स ओन वाटर्स, क्योंकि अगर वो खड़े करते हैं अपने महंगे फ्रिगेट्स तो गलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एसिड इतना ज़्यादा है पानी में। माय गॉड। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इससे समंदरी जो हयात है वो तो अफेक्ट नहीं हो रहा ना। वो समंदरी हयात, अगर मैं खा रहा हूँ, मेरा आज दिल किया कि यार मैं ज़रा बेगम को बोलूँ मुझे ग्रिल्ड फिश बना दो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने ऑयल में इसको नहीं तला, मैंने तो ग्रिल किया है, तो ये तो बड़ा ही सेहतमंद है मेरे लिए। वो मछली सेहतमंद है मेरे लिए। देखिए, मैं बदीन से हूँ और हम खुद फ़िश किया करते थे, मैं और मेरे वालिद साहब, हम खुद जाते थे, अपनी मछली खुद पकाते थे। 80-90% हमारा फूड फ़िश था। हम गोश्त वोश्त ये खाते ही नहीं थे, ना कोई ट्रेंड था। लास्ट 9 महीनों से मैंने अपने घर में पाबंदी लगा दी है, हम सी फूड नहीं खाते। क्यों? क्योंकि जहर है। और मैं जो भी मेरा बात सुन रहा है, कभी भी सुशी नहीं खाएं। सुशी इज़ अ रॉ फिश जी, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, या फिर वो जो प्लास्टिक जा रहा है और ये सारी चीज़ें हैं? एक्वाटिक पैरासाइट्स, जो अलगई ब्लूमिंग होती है, अलगई ब्लूमिंग होस्ट करती है एक्वाटिक पैरासाइट्स को। एक H. पाइलोरी सुना होगा वायरस का आपने? यस। उसका वो इतना खतरनाक इंटेलिजेंट है कि वो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ब्लड प्रेशर आ सकता है। अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। पाइलोरी जो है, उसकी वजह से आप पूरी रात हॉस्पिटल में भी रह सकते हैं, जो मैं रह चुका हूँ। और आपने जो आखिरी बात बताई है मेरे लिए बहुत अलार्मिंग है। H. पाइलोरी जो है वो तो समझें कि लोअर लेवल का एक्वाटिक पैरासाइट है। ओके। जो बाकी साहिबान मौजूद हैं, और उसकी वजह से अगर वो इरप्शन हो गई, अभी हुई है, देखें यहाँ ऑटोप्सी नहीं होती। हाँ, यंग लोग भाई 22 साल का लड़का जो है वो हार्ट अटैक में मर गया, ऑटोप्सी तो हुई नहीं। आपने कहा कि जी हार्ट बंद हो गया, आपने ऑटोप्सी की है कि एक्वाटिक पैरासाइट्स की वजह से मरा है। अच्छा, अभी डायरिया इरप्ट हुआ था यहाँ पूरे एरिया में, मेरे खुद फैमिली मेम्बर्स में किसी को हुआ था। हमें पता था कि ये एक्वाटिक वो है, कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा था। फिर पहले डायरिया की सिचुएशन चलती रही, उसके बाद फिर वो यूटीआई हो गया। डॉक्टरों को पता ही नहीं है भाई, ये इसकी वजह से आपके वीज़ा बंद हो जाएंगे, आपके ऊपर एम्बार्गो लग जाएगा। सिर्फ पोलियो नहीं जो हमें रोक दे पूरी दुनिया में जाने से, ये भी रोक सकते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मतलब कि मरीन पोल्यूशन जितनी इस वक्त फैल रही है, तो हमने अपने शहर भी तबाह कर दिए, हमने अपनी। मेरा एक सवाल है कि कुछ दिनों पहले अचानक जो है बदबू निकली पानी से, और वो बदबू जो है नीपा तक भी लोगों ने जी 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 जी। तो उसमें कुछ अफलातून लोग जो थे, उन्होंने जो कहा कि जी वो मर गए थे, और हाँ सीशेल मर गए हैं और मछली मर गई उसकी वजह से। भाई इट वाज द बदबू ऑफ द अलगई ब्लूमिंग की लेयर इतनी ज़्यादा हो गई। देखें, अगर 15 फुट का आपका लेयर है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? नहीं होगा। मतलब कैसे जिंदा रहेगी लाइफ नीचे? यानी कि समुद्री पौधे जो मरे उसकी सारी बदबू फैली थी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि कोई क्लिफ्टन या डिफेंस के महल में रह रहा है और ड्यूअल सिटीजन्स हैं, सारे ड्यूअल सिटीजन्स हैं, अमीर है, उसको पता है अगर यहाँ गड़बड़ हो जाए मैं वहाँ चला जाऊँगा। मैं उनकी इंफॉर्मेशन ये बता दूँ कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं विद एक्वाटिक पैरासाइट तो जो एक्टिव अभी नहीं हुआ, नहीं जा सकते। नहीं तो आप जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ पे जूते मार के आप वापस भेजेंगे। जिधर के उधर जाओ। दो चीज़ों की हमने, भले आप कितने में अमीर हो, दो चीज़ों की हमने महसूसा बात की, पानी और हमने अपना शहर। अब ज़रा आ जाते हैं एक और बहुत अहम मसला। जब मैं दरख्त कटते हुए देखता हूँ पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में, बहुत तकलीफ होती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो पाकिस्तान बहुत रिच है, बलूचिस्तान से लेके ऊपर स्वात और नॉर्दर्न एरियाज तक हज़ारों साल पुराने जंगलात हैं,
लेकिन कभी हम उनको काट देते हैं, कभी आग लग जाती है। डिफॉरेस्टेशन में पाकिस्तान का कौन सा नंबर चल रहा है, ज़रा ये बताइए। देखिए, काट नहीं रहे, काट दिए हैं। और मैं तो उस वक्त मेरा दिल करता है जब आप नॉर्थ में जाओ कि जी 300 साल पुराना या 200 साल पुराना एक पाम के दरख्त कितना स्लो ग्रोइंग, खाली हो रहे हैं। अच्छा, उसको छोड़ें, सनोवर के जो दरख्त हैं ज़ियारत में, वो 4-4 हज़ार साल पुराने हैं। माउंटेन पूरा साफ कर दिया, ठीक है ना। और वहाँ जाएं तो लोगों को जब सर्दी लगती है तो वही सनोवर के दरख्त काट के वो कर रहे होते हैं। ये तो हमारा हाल है। तो पाकिस्तान का ये तो कहते हैं कि 4% 5% है, मेरे हिसाब से तो 1% भी नहीं है जंगल फॉरेस्ट कवर। आपने जो बात की, मैं थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूं। ज़ियारत की आपने बात की, लोग क्या करें। वहाँ पे एक गांव है ज़ियारत से बिल्कुल नीचे, वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे पास गैस का मीटर लगा हुआ है, लाइन भी आ रही है, उसमें गैस नहीं आती, सिर्फ उस वक्त आती है जब 14 अगस्त या 25 दिसंबर आता है, वरना तो पूरा साल हम सर्दी में क्या मर जाएं। क्या लोग क्या करें मसूद साहब, उनको जिंदा तो रहना है ना किसी तरीके से। इसलिए कि जो गैस है वो तो हमारे शहरों में रहने वाले उन कितने होंगे 10,000 एलीट क्लास के एक लोग हैं पाकिस्तान के, जो ड्यूअल सिटीजन्स हैं, जो यहाँ कमाने आते हैं, पासपोर्ट रखते हैं पाकिस्तान का, चूँकि दूसरा पासपोर्ट भी होता है, बच्चे उनके कहीं और पढ़ते हैं। यहाँ पे वो बीच इंजॉय, मैं कहता हूँ, पूछ रहा हूँ कि जो भी डिफेंस और क्लिफ्स में रहते हैं कभी बीच इंजॉय करने जाते हैं? नहीं। बीच इंजॉय करने के लिए वो दुबई जाएंगे, या फिर जाएंगे अपना थाईलैंड जाएंगे, बाली जाएंगे। बीच इंजॉय करने के कौन जाए? मेरे जैसे मच्छर कॉलोनी के, शीरी जना कॉलोनी के, इंटीरियर सिंध के, पंजाब से आप जाएं, जाके देखें। तो जब आपने उस बीच को इंजॉय नहीं करना तो आप उसको ठीक क्यों करेंगे? तो मसूद साहब, दरख्त हम काट रहे हैं, समंदर हम ख़राब कर रहे हैं, अर्थक्वेक को हम दावत दे रहे हैं, सोल्यूशन क्या है? ज़रा बारी। एक सोल्यूशन तो आपकी अचीवमेंट भी है वो, और सोल्यूशन भी है द क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट। मज़ीद क्या सोल्यूशंस आप सजेस्ट करेंगे कि किस तरह हम अपने चीज़ों को ठीक करें? देखिए, सोल्यूशन कोई इस तरह तो कोई वन सेंटेंस में हम नहीं बता सकते, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, या वो लोग जो ताकत रखते हैं फाइनेंशियल भी, पॉलिसी वाइज भी, अदरवाइज भी, वो सब के सब ड्यूअल सिटीजन हैं। तो उनकी, मुझे पता है कि मुझे मरना इधर है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि भाई मुझे मरना इधर है, मुझे दफन करना है, तो मैं तो वही करूँगा कि मैं बेहतर करूँगा ना। अगर आप उन लोगों ने ये तय किया हुआ है कि हम कहीं और रहेंगे, हमारे बच्चे कहीं और रहेंगे, तो वो सिंसियर क्यों होंगे? पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान को ड्यूअल सिटीजनशिप ख़त्म करनी चाहिए, जैसे इंडिया ने किया। अगर इंडियन सिटीजन है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, वो कोई और पासपोर्ट नहीं ले सकता। तो अब उसको जब तक आप नहीं हल करोगे ना, तो करने वाले तो वही हैं। मैं 5-6 सालों से बोल रहा हूँ, मुझे कहते हैं ये पागल है, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा। जलजले जो 42 जलजले आए हैं वो मैं तो नहीं लाया ना, खुद आया ना। तो आपको क्या इशारा दे रहा है, मिल क्या रहा है इशारा? अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से, मैं सामीन सुनने वालों को, नाज़रीन को कह रहा हूँ, आप प्रोजेक्शन बना लें कि अगर कराची में लाडी फॉल्ट एक्टिव हो जाता है और जनरेट करता है टू इट्स पोटेंशियल अर्थक्वेक, तो सिनेरियो क्या बनेगा, वो आपको बता देगा। लोग इतने मरेंगे, फिलहाल ब्रिज गिरेगी, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है ना, अब तो कोई मेरी बात या उसकी बात तो चलती नहीं है। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान का, मैंने पहले भी आपको कहा कि बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन पूरा पाकिस्तान हम चंद सालों में ग्रीन कर सकते हैं। आपका ये वेस्टलैंड जितना है इस पे कोस्टल हाईवे पे जी, अप टू जीवनी, मैं उसको फिजिकली चेक करके आया हूँ। कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे हैं पौधों के ऊपर, आपको पैसे मिलते हैं जी, और पूरा खाली पड़ा हुआ है, और वो आप पूरा ग्रीन कर सकते हो। अगर किसी को तजर्बा करना है, करवा ले हमसे। आप लाहौर का एयर क्वालिटी का मसला है, लाहौर की 17 किलोमीटर की रावी नदी में एक एरिया है, वो पीटलैंड बन जाएगी। लाहौर का तो मसला हल हो जाएगा, दिल्ली का भी हल हो जाएगा एयर क्वालिटी का। हम यहाँ बैठे बैठे भारत को भी ठीक कर सकते हैं। वैसे हमने किया तो है थोड़ा सा, लेकिन और भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब वो वहाँ पे क्या बन रहा है, रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे रावी के अंदर भाई लोग जो है ना वो घर बनाएंगे। इस्लामाबाद से ट्रेवल करें बाय रोड, कराची एक ही शहर है, एक शहर है। हैदराबाद से जाएं, कराची से जाएं हैदराबाद, एक शहर है। आपने रियल एस्टेट पे ही पूरी दुनिया खपानी है। और मुझे किसी मेमन साहब ने बताया कि यार हमारे बच्चे जो थे
वो पहले जैसे ही मैच्योर होते थे तो वो जाके टेक्सटाइल लगाते थे, फैक्ट्रियाँ लगाते थे। अब सारे क्या करते हैं, गत्ते बेचते हैं। मैंने कहा गत्ते कैसे बेचते हैं? उनका जी फाइल गत्ते का होता है जी, ये मेरा ये 1000 गज का प्लॉट, ये गत्ता बेचा, वो दूसरे ने गत्ता खरीदा, फिर तीसरे ने खरीदा, फिर फॉरेन हमारे जो पाकिस्तानी हैं, मेमन साहब का कारोबार तो अच्छा चल रहा होगा। फॉरेन पाकिस्तानी जो हमारे जो पाकिस्तान में बाहर रहते हैं, ड्यूअल सिटीजन्स, वो आके यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स वो घर ले लेते हैं, उससे पैसे कमाते हैं। एट व्हाट कॉस्ट? कि मुल्क तबाह कर दिया। मैं अभी चैलेंज से कह रहा हूँ, 6.5 का झटका 75% कराची डुबो देगा। किसी ने मुझसे डिबेट करनी है, आके करो।